बादल जी, बहुत भूख लगी है। चलो जंगल चलकर किसी पक्षी को उल्लू बनाकर अपना पेट भरते हैं। बिजली, कल मैंने नदी के पास देखा था, एक तोता समोसे बेच रहा था। चलो आज हम उसी तोते के पास जाते हैं। फिर कप्पा और कपी उड़ते हैं और वो सीधे तोते के समोसों के ठेले पर में जलेबियां दी थी और हमसे कहा कि आपसे जाकर जूस पी ले और पैसे चिड़िया दे देगी। अगर पैसे चिड़िया देगी तो ठीक है, लो तुम दोनों जूस पियो। तभी पीछे से मानो चिड़िया और चीकू तोता भी आ जाते हैं। आखिर कब तक तुम ऐसे झूठ बोलते रहोगे? एक न एक दिन तो पकड़े ही जाओगे। क्या हुआ चिड़िया? चील चाची, पहले इन्होंने तोते को पागल बनाया और फिर मुझे, और आज आपको चूना लगाने के चक्कर में है ये काफे। धोखा, झूठ, वो भी चील चाची से। बिजली भाग, वरना बहुत पीटेंगे। इससे पहले कि वो भाग पाते, चील चाची उन्हें पकड़ लेती है। वो उन दोनों को मार मार कर उन्हें उल्लू बना देती है। ऐसे उन कपों को पूरे काम की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। मानो चिड़िया के घर के बाहर एक आम का पेड़ था जिस पर पके हुए पीले पीले आम लगे थे। चिड़िया को जब भी भूख लगती तो वो अपने पेड़ से आम तोड़कर खा लेती। चिड़िया के पड़ोस में कौवे रहते थे। आज तो बहुत भूख लगी हुई है। बादल भी कई दिनों से दूसरे जंगल गया हुआ है। क्यों ना मैं आज चिड़िया से आम लेकर ही खा लूं। बिजली कौवी ऐसा सोचकर मानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मुझे एक पका हुआ आम दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। बिजली बहन, वो दिन याद करो जब मैंने आपसे कहा था कि मेरे आम के पेड़ को पानी देने में मेरी मदद करो, लेकिन तुमने उस दिन साफ मना कर दिया था। माँ कसम चिड़िया बहन, उस दिन मेरे पेट में बहुत दर्द था। अच्छा, अब ज्यादा नाटक मत करो। फिर मानो चिड़िया अपने आम के पेड़ से एक आम तोड़कर बिजली कौवी को दे देती है। बिजली कौवी वो आम लेकर अपने घर चली जाती है। बहुत स्वादिष्ट है ये मीठा आम। मैं खाऊंगी, मैं और भी मीठे मीठे आम खाऊंगी। वो आम खाकर बिजली कौवी फिर से मानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मैंने वो एक आम खा लिया, लेकिन मेरा पेट अभी तक नहीं भरा। बिजली बहन, दिन में बस एक आम ही खाते हैं। अगर मैं अपने आम के पेड़ से आम तोड़ती रही तो मेरे पेड़ के आम खत्म हो जाएंगे। मैं फिर कहाँ जाऊंगी? ठीक है चिड़िया, मैं दाना ढूंढ कर खा लेती हूँ। बिजली कौवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बिजली कौवी पूरे जंगल में इधर उधर घूमती फिरती है, लेकिन उसे दाना कहीं से भी नहीं मिलता। थक हार कर बिजली कौवी एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। तभी बिजली कौवी की माँ वहाँ आ जाती है। बिजली बेटी, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? माँ, मैं भी भूखी हूँ, अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों का पेट भर सकता है। वो कैसे बेटी, मुझे जल्दी से बताओ। माँ, मेरे पड़ोस में चिड़िया रहती है, उसके आंगन में एक आम का पेड़ है। उस पेड़ पर बहुत मीठे मीठे आम लगे हुए हैं, क्यों ना हम वही चोरी कर कर खाएं। तो ठीक है बेटी, रात को हम मिलकर रात को ही चोरी करेंगे और फिर रात को हम पेट भरकर वो मीठे मीठे आम खाएंगे। जंगल में जिसे भी भूख लगती वो मानो चिड़िया के पास आता। चिंकी तोती भी मानो चिड़िया से आम लेने आती है। चिड़िया बहन, मुझे कुछ कच्चे आम तोड़कर दे दो, मैंने आम का अचार डालना है। हाँ चिंकी बहन, जरूर। जब तक मेरे पेड़ पर आम है मैं सबको दूंगी। फिर मानो चिड़िया कुछ कच्चे आम तोड़कर चिंकी तोती को दे देती है। तभी तोती की नजर पेड़ पर जाती है, वहाँ एक कीड़ा था। चिड़िया बहन, तुम्हारे आम के पेड़ पर तो कीड़ों ने हमला कर दिया है, तुम्हें दवाई का छिड़काव करना होगा। अगर दवा का छिड़काव ना किया तो ये कीड़े तुम्हारे सारे आम के पेड़ को खराब कर देंगे। लेकिन तोती बहन, मेरे पास तो दवा नहीं है। तुम चिंता नहीं करो, मेरे पास है, मैं तुम्हें अभी ला कर देती हूँ। फिर चिंकी तोती अपने घर जाती है और वो कीड़े मारने की दवा ले आती है। फिर मानो चिड़िया उस दवा का छिड़काव अपने पेड़ पर कर देती है। चिड़िया बहन, अब आप एक दिन तक इस पेड़ से आम मत तोड़ना, इस दवा का असर कल तक खत्म हो जाएगा। फिर आप ये आम तोड़कर खा लेना,
ठीक है तोती बहन, मैं ना ही किसी को आम दूंगी और ना खुद खाऊंगी। फिर मानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। जंगल में रात हो जाती है। आज तो बहुत दिनों के बाद मीठे मीठे आम खाऊंगी। अब मैं चाहती हूँ बिजली मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर बिजली कभी की माँ अपने घर से निकलती है और अपनी बेटी के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। बेटी दरवाजा खोलो। बिजली कभी दरवाजा खोलती है। माँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। हमसे रोज रोज चोरी थोड़ी ना होगी। मैंने सोच लिया है हम चिड़िया के सारे आम ही चुरा लेंगे और फिर रात को बैठकर आधे आधे बांटकर मिलकर खाएंगे। फिर बिजली कभी एक टोकरी अपनी माँ को देती है और दूसरी खुद रखती है और वो दोनों रात के अंधेरे में चिड़िया के बागीचे में जाती हैं। बेटी, तुम जाकर खिड़की से देखो चिड़िया सो रही है कि नहीं। फिर बिजली कभी उड़ती है और वो चिड़िया की खिड़की में जाकर देखती है। मानो चिड़िया अपने घर में मीठी नींद सो रही थी। ये देखकर बिजली कभी तुरंत अपनी माँ के पास आती है। माँ, वो चिड़िया तो बहुत आराम से सो रही है। लगता है आज पूरी रात नहीं उठने वाली। अब जल्दी से हम दोनों मिलकर ये सारे आम तोड़कर मेरे घर ले जाते हैं। फिर वो दोनों माँ बेटी सारे आम तोड़ तोड़ कर अपनी टोकरियाँ भर लेती हैं। टोकरियाँ भरकर वो दोनों वहाँ से भाग जाती हैं। बेटी चलो जी भर कर मीठे मीठे आम खाएं। ऐसा कहते हुए वो माँ बेटी दोनों आम खाने लगती हैं। अगली सुबह मानो चिड़िया जब अपने बागीचे में आती है तो वो देखकर बहुत हैरान होती है कि पेड़ पर एक भी आम नहीं लगा था। अरे ये क्या हुआ, किसी ने मेरे पेड़ से आम चुरा लिए। लेकिन उन आम पर तो दवाई लगी हुई थी। मानो चिड़िया जल्दी से तोती के पास जाती है। चिंकी बहन, किसी ने मेरे पेड़ से आम तोड़ लिए हैं। जिसने भी वो आम चुराए हैं अगर खा लिए तो वो मर जाएगा। चिड़िया बहन, जल्दी से पता करना होगा। फिर मानो चिड़िया और चिंकी तोती जाती हैं। जब वो कौवों के घर के पास से गुजर रही थी तो घर के बाहर एक आम पड़ा हुआ था। वो देखकर तुरंत घर के अंदर जाती हैं। वो माँ बेटी तो बेहोश पड़ी थी। मानो चिड़िया जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को लेकर आती है। बुलबुल डॉक्टर उन माँ बेटी को दवा पिलाती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों माँ बेटी अपनी आंखें खोलती हैं। माँ, क्या मैं जिंदा हूँ? कभी अभी तो तुम जिंदा हो, अगर हम यहाँ नहीं आते तो तुम मर जाती। फिर वो दोनों माँ बेटी मानो चिड़िया से माफी मांगती हैं और दोबारा चोरी ना करने का वादा करती हैं। क्या हो गया है बिजली, सुबह सुबह क्या ढूंढ रही हो? किसी ने मेरा एक रसगुल्ला चुरा लिया है। तो फिर क्या हो गया अगर किसी ने तुम्हारा एक रसगुल्ला चुरा लिया है तो? तुम्हें पता भी है कि मेरे लिए एक रसगुल्ले की कीमत कितनी है? मुझे अच्छे से याद है, मैंने 5 रसगुल्ले गिन कर रखे थे। अब बस 4 ही बचे हैं। बिजली, हो सकता है तुमने गलत गिन लिए हो। वैसे भी बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर हो जाती है। क्या बुढ़ापा? मेरी बस चोंच घिसी है, अकल नहीं। वैसे भी खाने पीने की चीजों का मुझे हिसाब बराबर याद रहता है। हाँ बिजली, ये बात ठीक है, खाने पीने के मामले में बहुत पक्की हो। क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, तुम्हारा रसगुल्ला किसने चुराया होगा? कहीं उस मोटी चोंच वाले ने तो मेरा रसगुल्ला नहीं चुरा लिया? नहीं बिजली, वो तोता ऐसा नहीं कर सकता। अरे वो मोटी चोंच वाला कैसे नहीं हो सकता? तुम्हें याद है एक बार उसने मेरी खीर खा ली थी और इल्जाम बिल्ली पर लगा दिया था। लेकिन बिजली, वो तो बहुत पुरानी बात है। बात पुरानी है तो क्या हुआ? तुमने वो कहावत नहीं सुनी? चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। लेकिन अब क्या होगा? होना क्या है, मैं पकड़ूंगी चोर को। ऐसा कहते हुए बिजली मौसी अपने घर से निकलती है और पड़ोस पे तोते के पास जाती है। अरे ओए मोटी चोंच वाले तोते, निकल बाहर। अरे क्या हो गया मौसी, क्यों चिल्ला रही हो? अच्छा, तो तुझे कुछ नहीं पता? हाँ, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हुआ क्या है? एक तो मेरे रसगुल्ले चुरा कर खाता है और ऊपर से अनजान बन रहा है। ये क्या बोल रही हो मौसी? भला मैं तुम्हारे रसगुल्ले क्यों खाऊंगा, तो भी चुरा कर? वो सब मैं नहीं जानती, ला मेरा रसगुल्ला। मैं सच कह रहा हूँ बिजली मौसी, मैंने आपके रसगुल्ले नहीं चुराए। और हाँ, इसका क्या सबूत है कि तुम्हारा रसगुल्ला मैंने चुराया है? सबूत ही तो नहीं है, अगर सबूत होता तो यहाँ ना बैठा होता।
अब तक तो तुझे मैं जेल में भिजवा देती। अरे खड़ूस मौसी, लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। मेरा नहीं, तेरा दिमाग खराब हो गया है मोटी चोंच वाले। जो तूने मुझसे पंगा लिया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर बिजली मौसी वहाँ से चली जाती है। मुझे इस कव्वी मौसी से बचकर रहना होगा। जिसके पीछे भी पड़ जाती है उसका जीना हराम कर देती है। क्या हुआ बिजली, मिला तुम्हारा रसगुल्ला? अरे गधे की पूंछ, अगर मिलता तो मैं यहाँ क्या खाली पंख आती। वो मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। चुप कर जा, अगर चोर मुझे मिल जाता तो मैं उसके टांगे तोड़ देती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बहुत दिन हो गए खीर खाए हुए, आज तो बिल्ली मौसी ने भी दूध नहीं पिया। क्यों ना बचे हुए दूध की खीर बना लूं। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। ऐसा सोचते हुए बिजली कभी रसोई में जाकर खीर बनाने लगती है। वाह वाह, कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। कितने दिन हो गए थे खीर खाए हुए। रोज तो ये बिल्ली दूध पी जाती है, आज तो मैं मजे मजे से खीर खाकर रहूंगी। बिजली मौसी अपनी रसोई में खीर बना रही थी, तभी बाहर से एक भिखारन चिड़िया गुजरती है। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है कभी मौसी खीर बना रही है। अरे अंदर है कोई? मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा ऊपर वाले के नाम पर? तभी बिजली मौसी बाहर आती है। अरे इतना गला क्यों फाड़ रही है? कुछ खाने को मिल जाएगा क्या मौसी? मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। कुछ नहीं है मेरे पास, जा जा आगे जा। परंतु मौसी, तुम्हारे घर से तो खीर की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अगर मुझे थोड़ी सी खीर मिल जाती तो मेरा भी पेट भर जाता। अरे ओ भिखारन, वो खीर मैंने अपने लिए बनाई है, ना कि तेरे लिए। वैसे भी इतनी स्वादिष्ट खीर मैं किसी को नहीं देने वाली। चल भाग यहाँ से। लगता है ये मौसी मुझे कुछ भी नहीं देने वाली। मेरा यहाँ से जाना ही ठीक होगा, वरना ये मौसी मुझे मारेगी। फिर भिखारन चिड़िया वहाँ से चली जाती है। देखो तो, है भिखारन और सपने देख रही है खीर खाने के। फिर बिजली मौसी रसोई में वापस आ जाती है। अच्छा ही हुआ मैंने उस भिखारन को भगा दिया, वरना हर रोज मेरे दरवाजे पर भीख मांगने आ जाती। अरे वाह बिजली, खीर बना रही हो? हाँ हाँ, बस अपने लिए। क्यों, मुझे नहीं दोगी? नहीं नहीं, मैं ये बस अपने लिए बना रही हूँ, तुझे क्या, मैं किसी को नहीं दूंगी। चल अब जा यहाँ से, मेरी खीर को नजर न लगा देना। बिजली, मैंने सुना है अकेले अकेले खाने से पेट में दर्द हो जाता है। पेट के दर्द का तो पता नहीं, लेकिन तुम मेरे सर में बहुत दर्द कर रहे हो। अब जाओ यहाँ से, वरना मैं करती हूँ तुम्हारे पेट में दर्द। रुको रुको, मैं जा रहा हूँ। फिर बादल कौवा वहाँ से चला जाता है और बिजली मौसी फिर से खीर बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद चीकू तोता बिजली मौसी के घर आता है। बिजली मौसी, कहाँ हो तुम? अब ये कौन मर गया, कोई भी चैन से मुझे खीर नहीं बनाने देता। बिजली मौसी गुस्से में घर से बाहर आती है। मौसी, क्या बना रही हो? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कुछ भी बनाओ, तुझे क्या। ऐसी बातें क्यों कर रही हो मौसी? खुशबू से ऐसे लग रहा है कि तुम खीर बना रही हो। अरे वाह मोटी चोंच वाले, तेरी नाक तो कुत्ते से भी तेज है। और हो भी क्यों ना, तू उन्हीं का तो रिश्तेदार है। तोते को बिजली मौसी की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो चुप हो जाता है। मौसी, तुम भी ना बूढ़ी हो गई हो, लेकिन मजाक की आदत नहीं जाती। अरे बुढ़िया किसे बोल रहा है, बुढ़िया होगी तेरी माँ। अच्छा मजाक कर लेती हो मौसी। कोई कितना बेशर्म कैसे हो सकता है तोते। क्या, मैं कुछ समझा नहीं। मुझे सब पता है, तू खीर के लिए मुझसे अपनी बेइज्जती करवा रहा है। अरे नहीं नहीं मौसी, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है, चल भाग यहाँ से। मैं तुझे खीर खाने को क्या, देखने को भी नहीं देने वाली। बस बहुत हो गया मौसी, तुम भी मेरी बात कान खोल कर सुन लो। जो चीज मुझे नहीं मिलती मैं उसे छीन लेता हूँ। अगर ये खीर मेरी नहीं हुई तो मैं किसी और की भी नहीं होने दूंगा। अच्छा, तू मेरी खीर की ओर आंख उठाकर तो देख, तेरी आंखें निकालकर गोटियां खेलूंगी मैं, गोटियां। जिनके घर शीशे के होते हैं मौसी, वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। अब जाता है यहाँ से, या हीरोगरी निकालूं मैं तुम्हारी। चीकू तोता गुस्से में वहाँ से चला जाता है। बिजली मौसी फिर से रसोई में जाकर खीर बनाने लगती है। न जाने सुबह किसका मुंह देख लिया था, जब देखो कोई ना कोई खीर मांगने आ रहा है।
अगर कोई अब आया तो मैं उसके पंख नोच लूंगी। थोड़ी देर बाद खीर बन जाती है। वाह वाह, बन गई मेरी स्वादिष्ट खीर। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। बिजली मौसी खीर ठंडी होने का इंतजार करने लगती है। पता नहीं ये खीर कितनी देर में ठंडी होगी। मुझे तो अब नींद आने लगी है। बिजली मौसी की बैठे बैठे आंख लग जाती है और वो वहीं सो जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखकर चौंक जाती है। उसकी खीर वहाँ से गायब थी। ये क्या, मेरी खीर कहाँ गई? बादल, अरे ओए बादल। बादल कौवा जल्दी से रसोई में आता है। क्या हुआ बिजली, क्यों इतना चिल्ला रही हो? मेरी खीर कहाँ है? मुझे क्या पता, खीर तो तुम ही बना रही थी। अगर तुम्हें नहीं पता तो मेरी खीर कहाँ गई? बिजली, किसी ने तुम्हारी खीर चुरा तो नहीं ली? ये सुनते ही बिजली कवि पास पड़ा हुआ डंडा उठाती है और बादल कौवे को मारती है। तो तुम बाहर बैठे क्या कर रहे थे? तुम्हें पता भी नहीं चला और हमारे घर में चोरी हो गई। जरूर मेरी खीर उस मोटी चोंच वाले तोते ने चुराई होगी। लेकिन बिजली, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी खीर उस तोते ने चुराई है? क्योंकि आया था वो थोड़ी देर पहले। जब मैंने खीर देने से मना कर दिया तो मुझे धमकी देने लगा। तो फिर चलो बिजली, चलकर पूछते हैं। अब तक तो वो मेरी खीर खा चुका होगा। तो फिर क्या करोगी बिजली? अब तो पानी सर के ऊपर से चला गया है। ऐसा कहते हुए बिजली मौसी वहाँ से गुस्से में निकलती है। बिजली मौसी सीधा जंगल के मुखिया कबूतर के पास जाती है। मुखिया जी, बाहर आइए, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे क्या हो गया मौसी, क्यों इतना चिल्ला रही हो? तो मुखिया है? नहीं नहीं, फिर भी बताओ तो सही, हुआ क्या है? तो चुपचाप अंदर जा और कबूतर मुखिया को बाहर भेज। फिर उल्लू मुखिया के पास जाता है। अरे उल्लू, ये बाहर क्या हो रहा है? इतना शोर कौन कर रहा है? मालिक, बाहर बिजली मौसी आई है, शायद उसके घर में चोरी हो गई है। क्या उस खड़ूस बुढ़िया के घर में चोरी हो गई है? ये नहीं हो सकता, मैं झूठ नहीं बोल रहा मालिक। बिजली मौसी चिल्ला चिल्ला कर रो रही है कि वो लूट गई है, बर्बाद हो गई है। अगर ये सच है तो वो चोर जरूर कोई भिखारी होगा जिसे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं होगा। अरे ओ मुखिया जी, बाहर आओ। चलिए मालिक, चलते हैं, वरना मौसी पूरे जंगल को यहीं पर इकट्ठा कर लेगी। फिर कबूतर मुखिया बाहर आता है। अब क्या हो गया बिजली मौसी, तुम इतनी देर से क्यों चिल्ला रही हो? मुखिया जी, मैं लूट गई, बर्बाद हो गई। लेकिन हुआ क्या है, तुम मुझे साफ साफ बताओ। फिर मौसी सारी बात कबूतर को बताती है। मेरा खीर खाने को बहुत मन था, मुखिया जी कुछ करो। मुझे तो लगा था इसका कोई कीमती सामान चोरी हुआ होगा। जरा देखो तो कितनी कंजूस बुढ़िया है। क्या कहा मुखिया जी? मैं कह रहा था मौसी, ये तो छोटी सी बात है, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? मुखिया की ये बात सुनकर मौसी को बहुत गुस्सा आता है। अरे मुखिया जी, तुम्हारे पेट में तो रिश्वत का माल पड़ा है, तुम्हें क्या पता भूख किसे कहते हैं। अरे बाप रे, ये तो मालिक की ही बेइज्जती कर रही है। इस मौसी का कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा, वरना ये उल्टा हमारे ही गले पड़ जाएगी। अच्छा बताओ बिजली मौसी, तुम्हें किसी पर शक है? हाँ हाँ, मुझे शक क्या, पूरा यकीन है, ये चोरी उस तोते ने ही की है। नहीं नहीं मौसी, मैं जानता हूँ, चीकू तोता ऐसा नहीं कर सकता। बताओ, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तोते ने ही तुम्हारी खीर चोरी की है? मुखिया जी, वो आया था मेरे पास खीर मांगने, मैंने खीर देने से इनकार कर दिया तो उसने मुझे धमकी दी, अगर मैंने उसे खीर ना दी तो वो उसे उठाकर ले जाएगा। अच्छा, तो ऐसी बात है, उल्लू जाओ, जाकर बुलाकर लाओ तोते को। फिर उल्लू वहाँ से जाता है और चीकू तोते को अपने साथ लेकर आता है। मुखिया जी, मुझे क्यों बुलाया? तोते, मौसी ने तुम पर इल्जाम लगाया है कि तुमने उसकी खीर चुराई है। मुखिया की ये बात सुनते ही तोते को मौसी पर बहुत गुस्सा आता है। मुखिया जी, इस बुढ़िया का दिमाग खराब हो गया है। लेकिन तोते, मौसी ने बताया है कि तुमने खीर चुराने की धमकी दी थी। हाँ हाँ, ये बात तो ठीक है, मैंने धमकी दी थी, पूरी बात तो ये थी। फिर चीकू तोता सारी बात कबूतर मुखिया को बताता है। मुखिया जी, माँ कसम, मैंने बुढ़िया की खीर नहीं चुराई। बस करो तोते, मुझे तुम पर यकीन हो गया है, तुमने मौसी की खीर नहीं चुराई। तुम जा सकते हो, तुम निर्दोष हो। फिर तोता वहाँ से चला जाता है। मुखिया जी, आपको कैसे पता कि ये तोता निर्दोष है?
अभी तो इसने अपनी माँ की कसम खाई है, भला माँ की कसम कौन झूठी खाता है। अरे इस पागल को मुखिया किसने बना दिया? क्या क्या कहा तुमने? मैं बोल रही हूँ कि इसकी माँ को मरे हुए 10 साल हो गए हैं। ये झूठी कसम खाई या सच्ची, इससे इसकी माँ को कुछ नहीं होने वाला। अच्छा बिजली मौसी, तुम मुझे कल तक का समय दो, मैं कल तक तुम्हारी समस्या का हल ढूंढूंगा। अब तुम चली जाओ। ऐसे ही वो दिन भी बीत जाता है। अगली सुबह हो जाती है। सुबह सुबह उल्लू बिजली मौसी के घर आता है। उल्लू, सुबह सुबह मेरे घर? क्या मुखिया ने चोर को पकड़ लिया है? नहीं मौसी, मुखिया जी चोर को तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन उन्होंने आपके लिए दूध और चावल भेजे हैं। अरे वाह, ये तो कबूतर मुखिया ने बहुत अच्छा किया। फिर सामान देकर उल्लू वहाँ से चला जाता है और बिजली मौसी भी खुशी खुशी खीर बनाने चली जाती है। आज तो कल से भी अच्छी खीर बनाऊंगी और पूरी निगरानी भी रखूंगी। आज देखती हूँ कौन चुराता है मेरी खीर। बस अब थोड़ी देर में मेरी खीर बन जाएगी। बिजली मौसी आराम से बैठी खीर बना रही थी, तभी उसे बाहर से बिल्ली की आवाज आती है। म्याऊ, म्याऊ। ये क्या, लगता है बाहर बिल्ली आ गई है। अभी जाकर देखती हूँ। बिजली कभी बिल्ली को भगाने के लिए बाहर जाती है। अरे यहाँ तो कोई बिल्ली नहीं है, लगता है भाग गई है। मेरा नाम सुनकर तो अच्छे अच्छे भाग जाते हैं, ये तो फिर भी छोटी सी बिल्ली थी। हाय, चल गया मेरा पंख। अरे रसोई से चीखने की आवाज कैसी? बिजली मौसी जल्दी से अंदर जाती है। अच्छा, तो तू बेकारण मेरी खीर चुरा रही थी। जरूर कल भी तूने ही चुराई होगी। ऐसा कहते हुए बिजली मौसी एक डंडा उठाती है और चिड़िया को लेकर अपने घर के बाहर आती है। शोर सुनकर सभी पक्षी भी वहां आ जाते हैं। बेकारण चिड़िया को चोर देखकर सभी पक्षी बहुत हैरान होते हैं। मुझे मत मारो, मैं मजबूर थी। मौसी, मैंने मजबूरी में ही आपकी खीर चुराई थी। अच्छा, क्या मजबूरी थी तेरी? कई महीनों पहले मेरे पति की मृत्यु हो गई थी। मेरे घर पर एक छोटी सी मेरी बेटी है। बस उसी के लिए मैं खाने की चोरी करती हूँ। अगर आप सबको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो मेरे साथ चलकर देख लीजिए। फिर वो सब मानो चिड़िया के साथ उसके घर जाते हैं। मम्मा, आप आ गई। आज क्या लाई है खाने में? और आपके साथ ये सब कौन पक्षी है? छोटी चिड़िया की बातें सुनकर सभी पक्षी समझ जाते हैं कि मानो चिड़िया बहुत मजबूर है। माँ, क्या आज आप मेरे लिए खीर लाई हैं? हाँ बेटा, आज मैं तुम्हारे लिए खीर लाऊंगी। फिर बिजली मौसी मानो चिड़िया और उसकी बेटी को अपने घर ले जाती है और उसे खाने के लिए खीर देती है। मौसी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बेटी को खीर खिलाई। चिड़िया, इतनी प्यारी बच्ची को भला कौन खीर नहीं खिलाएगा? अरे पक्षियों, मैंने मौसी का इतना अच्छा रूप कभी नहीं देखा। मैं तो मौसी को पत्थर दिल समझता था, लेकिन तुम तो स्वीट हार्ट निकली। सुन ले तोते, स्वीट हार्ट तब तक हूँ जब तक तेरी बातें बर्दाश्त कर रही हूँ। अब यहाँ से जाता है या करूँ डंडे से तेरी पिटाई? अम्मा जी, आपको तो पता है कुछ दिनों पहले मेरे पास एक भी पैसे नहीं थे। फिर मुझे एक रहस्य का पता चला और अब मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। भांजे, ऐसा कौन सा खजाना तुम्हारे पंखों में लग गया है, मुझे भी बताओ। बादल कव्वा और उसका मामा आपस में बातें कर रहे थे। तभी चुन्नू चिड़ा वहाँ आ जाता है। तुम दोनों किस रहस्य की बात कर रहे हो? तुम दोनों मामा भांजा तो चोरी किया करते थे। चुन्नू यार, मेरे पंखों में एक ऐसी चीज लगी है कि अब मुझे चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो मेरे पास घर बैठे सोते जागते पैसे आते हैं। भांजे, मुझे भी बता वो कौन सी चीज है। देख, मैं तेरा मामा हूँ, तू मेरा भांजा होने के नाते मुझे तो बता ही सकता है। नहीं नहीं मामा जी, मैं आपको भी नहीं बता सकता, वरना तुम पूरे जंगल में सभी को बता दोगे। इतना कहकर बादल कव्वा वहाँ से चला जाता है और बादल के मामा जी भी उसके पीछे उड़ जाते हैं। ये दोनों किस चीज की बात कर रहे थे, मुझे पता लगाना ही होगा। फिर चुन्नू चिड़ा अपने घर चला जाता है। आ गए आप? आज कहीं पर काम मिला क्या? क्या बताऊं भाग्यवान, कोई भी मुझे काम पर नहीं रख रहा। पता नहीं हम अपना जीवन कैसे गुजारेंगे। अजी, आप नाराज क्यों होते हैं? अभी हमारे पास कुछ अनाज बाकी है, जिससे कुछ दिन तो हमारे आराम